अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, सुबह बखैर। आज मैं बैठ के पहले नाश्ता करी, मतलब सफाई थोड़ा बहुत आधा कर चुकी हूँ, सिर्फ रूम की बची है। तो मैं पहले नाश्ता करने लगी क्योंकि मैंने कहा अभी चाय पी लेती हूँ और बिस्किट नमकीन पूरा डिब्बा लेके मैं बैठी हूँ नमकीन बिस्किट का। और अलवीरा के लिए भी मैं चाय बनाई थी, लेकिन अलवीरा चाय नहीं पी। मैंने कहा पराठा मैं बाद में बनाऊँगी, जब कमरे में पोछा लगा लूँगी तब तक हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं। कुछ मतलब चाय बिल्कुल नहीं पीने से, खाली पेट काम करने से तबीयत ख़राब होने लगती है। अपना ख्याल खुद रखना है। और आज हमारे यहाँ पेंटिंग लगी हुई है, और सिर्फ पेंटिंग किस वजह से लगी है, ये छत जो पीओपी घट के इधर की तरफ आ गया, तो उतनी स्पेस में पेंटिंग नहीं थी। उसको पेंट कराने के लिए फिर अम्मी को मैंने कहा, अम्मी ने शुरू कर दी पूरे घर की पेंटिंग। अब ये देखिए अम्मी के रूम की पेंटिंग चालू हो गई है। पूरे घर की पेंटिंग चालू हो गई है, और सबसे पहले अम्मी के रूम की पेंटिंग चालू हो गई है। ये देखिए, तो अपने बहनों के यहाँ भेजा करे लगे ले अम्मी के घर की पेंटिंग चालू हो गई है। दाल वाला हम नहीं चाहिए, दाल का दे दो बहनों को मंगा लेते ले जाऊँगी, ट्यूसडे का सहारा नहीं रखूँगी, क्योंकि ट्यूसडे के दिन मैं सिर्फ अपने लिए पूरा टाइम रखूँगी, मतलब घर के काम के बाद जो मेरा होममेड वाला काम है ना, तो वो वाला काम करने के बाद में सारा, उसके बाद जो बचे हुए वक्त होंगे मैं अपने लिए रखना चाहती हूँ। मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है ना, मुझे वीकनेस भी होने लगती है, और मेंटली भी मुझे रिलैक्स चाहिए। अब जा रही हूँ पोछा लगाने कमरे में, उसके बाद सोना के लिए पराठे, फिर खाना। ऐसा दिन है जिस दिन मैं बिना शावर लिए पूरा घर का काम कर ली, मतलब मीन्स खाना वगैरह सब बना ली, और सब्ज़ी बस गलने को है, मतलब गलने को थोड़ा लाल होने के लिए इसको रोकती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और थोड़ा लाल हो जाए तो इसको लाल कर रही हूँ। मैंने चावल भी बना लिया है, और चपातियाँ भी मेरी बन गई हैं इधर, सब कुछ हो गया कंप्लीट। और हाँ, मैंने नाश्ते में एक चाय और बिस्किट लिया है, तो अभी मैंने अपने लिए इतना मोटा और इतना बड़ा पराठा बना रखा है। ये बहुत बड़ा है, शायद कैमरे में छोटा दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा पराठा है। तो अभी मैं शावर लेने के बाद पराठा सब्ज़ी खाऊंगी, और फिर खाला भी आके दाल बनाएंगी, तो फिर जाने से पहले मैं दाल चावल भी खा के जाऊँगी, क्योंकि दोपहर में मैं चावल लेती हूँ, रात में बिल्कुल नहीं लेती हूँ। आज मुझे म्यूज़िक क्लास जाना है 4 बजे। सब्जी भी हो गई, और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। और उससे पहले मेरी सोना ने मांगा है कंबर, यानी कि ये खीरा। सोना ने नहीं मांगा है, वो लेटी है, वो अपने अम्मा खाला के घर से ब्रेकफास्ट आज करी है, तो मैं खुद उसके लिए बोली हूँ कि मैं कंबर दे दूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसी हरी चीज़ें खाएंगे हैं वो, जिसमें वो पानी भी हो, तो वो अच्छी रहती है ना गर्मी के लिए। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुकम्बर से ज़्यादा ना उसके छिलके अच्छे लगते हैं, और मेरी बेटी को मेरी ये आदत लग गई है, और तो कोई आदत नहीं लगी है, ये आदत लग गई है। चार बजे 11 मिनट हैं, और आज हम दोनों करेक्ट टाइम पे आके क्लास में पहुंच गए हैं। और क्लास में अभी सिर्फ एक बच्चा आया है, और वो अपना गिटार प्रैक्टिस कर रहा है। ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, इसको कितनी लगन है, टाइम से आ गया है। और अभी कोई नहीं आया, सिर्फ ये बच्चा आया है और मैं आ गई हूँ, हम दोनों आ गए हैं। आज मैंने प्रमिला से कहा कि प्रमिला को भी बहुत मज़ा आता है इसको कैसे प्ले करने में, तो मैंने कहा कि तुम भी प्रैक्टिस करो कुछ, और जब मैं परचेज़ करूँगी तो प्रमिला तुमको भी प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। अब 1-2 स्टूडेंट और धीमे में आने लगे हैं कैशियो पे 2 लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे क्लासमेट्स को आप लोग देखना चाहेंगे? ये मेरे क्लासमेट हैं। एक और मेरा क्लासमेट कहाँ गया? हम लोग एक क्लास के स्टूडेंट हैं ना, साथ में पढ़ते मेरा एक कहाँ गया फेलो ये मेरी क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखिए, हाय करो। तुम्हारा क्या नाम है बेटू? हाँ, आती
हाय करो, हाय करो। हाय, कितना शैतान है। मेरी बेटी के बराबर बराबर लोग मेरे फेलो हैं यहाँ पर। फैलाइए पूरा फैलाइए ये आराम से बताइए बच्चे पढ़ने कर लिया जाए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे खुला होता है। इतना खूबसूरत सा ये वाला सूर का भी लीजिए दी अपने साथ। हाँ देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऐसे घूम जाइए। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन शाम हो रही है इसलिए हम लोग को जाना है। अफरोज भाई को हम लोगों ने फ़ोन करके बताया कि हम लोग क्लास में बैठे हैं। अभी जाके अफरोज भाई को हम लोग बता देंगे कि हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगे थे। चलो चलो चलते हैं करने मिला है। ऐसे एक बार घूम जाइए। नहीं वो कुछ नहीं, अच्छा नहीं बन रहा है। चलो चलो बाद में बनाएंगे। अपना चेहरा भी सही से नहीं आ रहा है ना। रील बना रहे थे लेकिन ऑयल लगा के आगे तो अच्छा बन नहीं रहा है, इसलिए जाके। और सैंडल में ये जूती भी मैं नीचे हिल के पहन के आ गई हूँ। और क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ अनकम्फर्ट नहीं महसूस होता है ना, इसलिए मैं जूती भी नीचे हिल के पहन के आ गई हूँ। अब सीधे सरावस्ती ही चलेंगे बनाने, है ना। अब हम लोग घर जा रहे हैं। घर जाके पर्स लेंगे क्योंकि मेरी चाबी वाला पर्स मेरे पर्स में है। मैं पर्स लेके नहीं आई थी, ये दूसरा बैग लेके आती हूँ यहाँ पर। तो अभी जाके घर से परमिला चाबी लेके आएंगे ड्राइवर की, और उसके बाद हम लोग दुकान जाएंगे। भाई शाम हो गई। हम लोग अगर 1 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे लगाया है ना, ये 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। 15 मिनट जाने में 15 मिनट आधा घंटा हम लोग वहाँ थे, फिर 15 मिनट के साथ लगा जिसमें वो ऑरेंज कलर की फ्लावर्स निकल रहे हैं। वो कौन सा पेड़ है पता नहीं। पहले वो हॉस्पिटल में बहुत लगाता है ना। और ये
10:47 हैं और मतलब खुदा का शुक्र है कि मैं आई हूँ शॉप से और जल्दी जल्दी मेरा सारा काम निपट गया। वो इसलिए निपट गया क्योंकि मेरी अम्मी सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दी थी और मुझे जहाँ तक उम्मीद थी कि अम्मी के कमरे का आज पेंट हो रहा तो घर की क्या हालत होगी। अम्मी की धुलाई के बाद भी बहुत कचकच मचा रहता है। वो धुल देती हैं आंगन बरामदा, फिर चलती रहती हैं और मगर फिर भी उतना कुछ भी नहीं था, सब कुछ शांत सा सही था, सिस्टमेटिक था। मैंने उसको अच्छे से कर दिया और जो थोड़ा मैंने कर लिया। और फिर अम्मी आज अपने रूम में ही सोई है खाली बेड पे, क्योंकि वो उसको बेडिंग को बिछाई नहीं है क्योंकि आज पूरा पेंट हुआ नहीं, कल कंप्लीट होगा। और हम लोग वहाँ से आने के बाद घर पे आए क्योंकि घर पे मुझे बर्फ़ लेना था और मुझे पर्स लेना था जिसमें चाबियाँ थी जो मैं बताई थी। तो फिर मैं आके वो सब ली, फिर हम दोनों गए। फिर मैं बर्फ़ की डोलची यहीं छोड़ गई और जब हम लोग पहुँचे अकरम भाई के कपड़े की दुकान के पास, मतलब यहाँ से थोड़ी दूरी दुकान और यहाँ दोनों के बीच में, तब मुझे याद आई। तो मैंने कहा प्रमिला तुम जाके ले आओ, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर प्रमिला आई लेने के लिए और मैं शॉप पे चली गई। शॉप पे गपशप करने के बाद में और अब यहाँ घर का काम करने के बाद में, शावर लेने के बाद में, और मैं आज खाना भी नहीं खाई थी, सिर्फ एक पराठा जो नाश्ते में खाई थी वही था। मतलब नाश्ते में क्या 1:30 बजे, तो इसलिए अभी मैंने एक चपाती और राबड़ी खाई है क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। आज मैं एक्सरसाइज नहीं करी थी और आज मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैंने टमी का जो नया एक्सरसाइज शुरू किया है ना, उससे मैंने आज जो फ़ोटो एक मुझे लगा ना कि मैंने रील बनाया तो उसमें मुझे लगा कि मैं बैक की एक्सरसाइज तो रेगुलर करती हूँ, लेकिन वेस्ट की एक्सरसाइज जो सिर्फ थी उसको छोड़ के मैं टमी की एक्सरसाइज करने लगी। उसमें वेस्ट का इंक्लूडेड बता रही हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वेस्ट पे उतनी फ़र्क पड़ता नहीं है। जो मैं टमी का अब नया शुरू करी हूँ, खैर बहुत पहले भी उसको करती थी बिगनिंग में, तो मुझे लग रहा है अब फिर से मैं 40 मिनट जो मैं वेस्ट का करती थी वही करने लगूँगी। हवा बहुत प्यारी है, उसको जाके मैं बैक और शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगी, ऊपर जाके एंजॉय करूँगी थोड़ी देर, फिर वहाँ से आके फिर मैं टमी की एक्सरसाइज करूँगी और अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। 11:35 हैं और अब मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने बहुत सारे स्किप किए थे उन सब में। और वैसे फेस एक्सरसाइज तो मैंने किया नहीं है, तो फेस और नेक इंक्लूडेड करती हूँ, तो वो मैंने नहीं किया, वो इंशाल्लाह कल करूँगी। कल मेरा हॉलीडे भी है और इसीलिए मैंने म्यूज़िक क्लास आज ही कर लिया है क्योंकि कल भी एकदम घर पे चाहती हूँ, मीन्स घर के पूरे काम और रेस्ट एक्सरसाइज ये सब चाहती हूँ। तो आज 1 घंटे में मैंने तीनों एक्सरसाइज कर लिए, बैक, शोल्डर और वेस्ट, और उसमें कुछ टमी का भी इंक्लूडेड है। अब मैंने सोच लिया कि 2 दिन मैं वेस्ट का करूँगी और 1 दिन मैं टमी का करूँगी क्योंकि आज मैंने ये लास्ट ईयर जुलाई के फ़ोटोग्राफ्स और अब के फ़ोटोग्राफ्स को मैच किया, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी मेरे बैग में कुछ ज़्यादा ही कुछ फ्लैश आ गई, इसलिए इंशाल्लाह आप लोगों से अब कल मिलूँगी, कल हॉलीडे के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, लव यू। और अभी देख रही हूँ कसौटी ज़िंदगी की भी